पहले तुम लोग इन वाक्यों को पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं मैं आगे क्या बताने वाला हूं। देखो ये वाक्य है, झूठ बोलना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, धूप में खेलना बंद करो, इधर उधर घूमना बंद करो, मोबाइल चलाना बंद करो, दहेज लेना बंद करो। इन वाक्यों को पढ़ने से क्या लग रहा है कि ऐसे वाक्य आप रोज हिंदी में नहीं बोलते हैं। ऐसे वाक्य आप रोज हिंदी में बोलते हैं। अब हिंदी में तो आप बोल लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब इनको बोलना होता है आपके लिए कठिनाइयां शुरू हो जाती है। इन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोले? देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बताते हैं कि मैं आपको यूं चुटकियों में अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, लेकिन अंग्रेजी कोई हलवा नहीं है कि आप यूं खा गए और आपको अंग्रेजी बोलनी आ गई। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको ऐसे ट्रांसलेशंस दिमाग में बनने चाहिए, ऐसे हिंदी के वाक्य बनने चाहिए और फिर उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी बोल पाओगे। तो झूठ बोलना बंद करो, ऐसे वाक्यों को, इन सारे वाक्यों को देखो, इसमें बंद करो कॉमन है, बंद करो कॉमन है। तो आज हम ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर कोशिश करेंगे ऐसे वाक्यों को डेली स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए, तभी हमारी स्पीकिंग अच्छी होगी और तभी मैं समझूंगा कि हाँ जी आप कुछ सीख रहे हैं। तो देखो, झूठ बोलना बंद करो, इस बंद करो के लिए हम क्या करेंगे? इस बंद करो के लिए हम स्टॉप का प्रयोग करेंगे। स्टॉप। तो चलो इन वाक्यों को पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं। देखो, इस बंद करो के लिए हम क्या करेंगे? इस बंद करो के लिए हम करेंगे स्टॉप। स्टॉप, स्टॉप। अब बोलना है, याद रखना, क्रिया में ना है तो ये इन्फिनिटिव हो गया। बोलना है तो इन्फिनिटिव हो गया, और इन्फिनिटिव जब भी बोलता है हम वर्ब के साथ टू का प्रयोग करते हैं। तो बोलना के लिए क्या होगा? तो स्टॉप टू टेल। स्टॉप टू टेल, झूठ बोलना, ए लाई। स्टॉप टू टेल लाई। स्टॉप टू टेल लाई, बोलो मेरे साथ, स्टॉप टू टेल लाई। झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप टू टेल लाई। लेकिन अब इस वाक्य को एक दूसरे तरीके से भी ट्रांसलेट करता है। ये तो हो गया आपका इन्फिनिटिव, लेकिन हम इसको जेरन के रूप में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो होगा क्या? तो टू टेल के बदले हो जाएगा यहां पे टेलिंग। ये हो गया जेरन। तो क्या होगा? स्टॉप टेलिंग अ लाई। स्टॉप टेलिंग अ लाई। तो झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप टू टेल अ लाई, स्टॉप टेलिंग अ लाई। ये दो प्रकार के वाक्य झूठ बोलना बंद करो के लिए हम कह सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा वाक्य देखते हैं, टीवी देखना बंद करो। फिर बंद करो के लिए हम यहाँ पे स्टॉप का यूज करेंगे, स्टॉप। फिर इस वाक्य को भी हम दो तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। स्टॉप देखना, टू वॉच। क्या देखना भाई? तो टीवी, आप टीवी लिख दो। स्टॉप टू वॉच टीवी या स्टॉप टू वॉच द टीवी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर स्टॉप वॉचिंग द टीवी, वॉचिंग द टीवी, टू वॉच या फिर वॉचिंग। आप इस चीज को नोट करते रहना, ये चीजें बहुत ही बड़ी है क्योंकि ये चीजें डेली रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली है। आप अपने घर के किसी भी मेंबर को कहते ही हो झूठ बोलना बंद करो, आप अपने बच्चों को कहते ही हो टीवी देखना बंद करो, आप बड़े लोगों से कहते ही हो दहेज लेना बंद करो। तो बंद करो के लिए हम स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, और बाकी चीजों का कैसे ट्रांसलेट करते हैं हम ये चीजें आपको समझा ही रहे हैं। तो इन चीजों को दिमाग में रखना और इन चीजों को प्रतिदिन बोलने की कोशिश करना। देखना एक दिन तुम्हारी स्पीकिंग तगड़ी होती जाएगी और किसी दूसरे लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आराम से आप इन सारे वाक्यों को ट्रांसलेट कर लेंगे और अंग्रेजी में आराम से बोल भी लेंगे। तो चलो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। लेकिन याद रखना, स्टॉप टू वॉच टीवी या फिर स्टॉप वॉचिंग टीवी। अब ये वॉच क्या है? वॉच मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स देखना, सी मीन्स देखना। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दे रहा हूं। जब कोई मूवमेंट वाली चीज हो, जब कोई वस्तु मूव कर रही हो और हम उसको देखते हैं तो वहां पे वॉच का प्रयोग करते हैं। तो टीवी में जो चलचित्र चल रहा होता है वो तो चल रहा होता है ना, फिल्में चल रही होती है, वो एक सीन से दूसरे सीन में बदल रहा होता है, तो हम वहां पे वॉच का प्रयोग करेंगे। तो टीवी देखना बंद करो, स्टॉप टू वॉच टीवी या फिर स्टॉप वॉचिंग द टीवी। आप द लगा सकते हैं। धूप में खेलना बंद करो, फिर बंद करो, तो स्टॉप खेलना, टू प्ले या फिर प्लेइंग। स्टॉप टू प्ले कहा भाई? तो धूप में, इन सन। स्टॉप टू प्ले इन सन या स्टॉप प्लेइंग इन सन। धूप में खेलना बंद करो, इधर उधर घूमना बंद करो। देखो, इधर उधर घूमना बंद करो, फिर बंद करो है, तो यहां पे फिर हो जाएगा स्टॉप
घूमना, यहाँ पे हम टू रोम का प्रयोग कर सकते हैं। रोम मीन्स घूमना या भटकना, बिना मकसद का घूमना कहते हैं रोम को। स्टॉप, टू रोम, इधर उधर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। अब यही चीज स्टॉप रोमिंग हेयर एंड देयर, देखो वर्ब में हम टू का प्रयोग करके उसको इन्फिनिटिव बना देते हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके हम उसको जेरंड बना देते हैं। और ऐसे वाक्यों में इन्फिनिटिव का भी और जेरंड का दोनों का प्रयोग होता है। आप दोनों का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इधर उधर घूमना बंद करो, स्टॉप टू रोम हियर एंड देयर, या फिर स्टॉप रोमिंग हियर एंड देयर। ये 4 सेंटेंस आपके लिए आसान हो गया। अब मोबाइल चलाना बंद करो, यह आम बात है, बहुत सारे लोग मोबाइल चलाते हैं, या बच्चे तो इतना मोबाइल चलाते हैं कि घर वाले परेशान होकर उनको बोलना पड़ता है कि मोबाइल चलाना बंद करो। तो इस वाक्य को ट्रांसलेट आप करेंगे। और दहेज लेना बंद करो, ये आम बात है हमारे भारत में कि जब भी लड़कों की शादी होती है लड़की वालों से दहेज लेते हैं। तो इस वाक्य को भी आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में इन दोनों को ट्रांसलेट करके मुझे मैसेज भी करना है, ताकि मैं भी जानूं कि मेरी मेहनत आपके लिए रंग ला रही है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा है और आप खुद से भी मेहनत करके ऐसी चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, अगर ऐसे दूसरे डाउट्स भी आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बनाएं, मैं आपके लिए स्पेशल वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। और इतना समझ आने के बाद आप खुद से कोशिश करो कि ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। जैसे मेरे घर में बच्चे मोबाइल चला रहा है तो मैं उनको हिंदी में बोलूंगा मोबाइल चलाना बंद करो। तो आप ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोले। मेरा भाई झूठ बोल रहा है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ झूठ बोलना बंद करो। तो झूठ बोलना बंद करो, तो ये तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमारे हिंदी है, हम इसे कहीं भी कभी भी बोल सकते हैं। लेकिन जरा सा हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे और हम उसे अंग्रेजी में बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? स्टॉप टू टेल अ लाई, स्टॉप टू टेल अ लाई या स्टॉप टेलिंग अ लाई। अब झूठ के साथ हम ए का प्रयोग जरूर करते हैं, यह याद रखना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे लोग कहते हैं और हम उसे करते हैं। हम आपको एक एक स्टेप से अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कुछ अलग। हैव अ गुड डे।